Welcome to today's stock market news. 1. ब्लॉक डील की वजह से कैंपस एक्टिववेयर का स्टॉक 8% से अधिक लुढ़का। फुटवियर इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स के जूते के लिए प्रसिद्ध कंपनी कैंपस एक्टिववेयर के स्टॉक में करीब 8% से अधिक की गिरावट शुक्रवार के कारोबारी में देखा गया। दरअसल स्टॉक में ये गिरावट कैंपस एक्टिववेयर कंपनी के हिस्सेदारी बिकने की वजह से मानी जा रही है। अमेरिका की अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट फर्म टीपीजी ग्लोबल ने करीब अपनी 7.6% की हिस्सेदारी बेची है। गिरावट के बाद स्टॉक 341.6 रुपये के आसपास व्यापार कर रहा था। 2. क्लोजिंग बेल टुडे, सेंसेक्स 398 अंक लुढ़का, निफ्टी 17,100 अंक के नीचे आया, बजाज फिनसर्व 4% लुढ़का। पीएसयू बैंक, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर में भारी बिकवाली की वजह से घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 398.18 अंक यानी 0.69% की टूट के साथ 57,527.10 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 131.85 अंक यानी 0.77% की टूट के साथ 16,945.05 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। सभी सेक्टोरल इंडिसेज लाल निशान के साथ क्लोज हुए। पीएसयू बैंक, मेटल, रियल एस्टेट 2% तक लुढ़क गए। वहीं कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस में 1% की गिरावट देखने को मिली। 3. स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों को बड़ा झटका, ऑप्शंस व फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगेगा 25% तक ज्यादा एसटीटी। सरकार ने ऑप्शंस एवं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में इजाफा कर दिया है। एसटीटी में वृद्धि किए जाने के बाद 1 करोड़ रुपए के ऑप्शंस की बिक्री पर 2,100 रुपए का एसटीटी देना होगा, जो पहले 1,700 रुपए था। ये 23.5% की वृद्धि को दिखाता है। शुक्रवार को लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 में इसका प्रस्ताव किया गया है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर देना होगा ज्यादा टैक्स। फाइनेंस बिल 2023 में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भी एसटीटी में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर एसटीटी में 25% का इजाफा किया गया है। फ्यूचर सेगमेंट के ट्रेडर को 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अब 1,250 रुपए एसटीटी के रूप में देना होगा। 4. अदानी के 10 में से 7 शेयर टूटे, अदानी पावर 4% लुढ़का, इन शेयरों में दिख रही है तेजी। अदानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 7 स्टॉक में शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। महज 3 शेयरों में हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा था। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर और अदानी विल्म जैसे स्टॉक में 2% से ज्यादा टूट देखने को मिल रही थी। आइए जानते हैं हर स्टॉक का हाल। इन शेयरों में आई गिरावट। अदानी एंटरप्राइजेस शेयर प्राइस, अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में शुक्रवार को 2.78% की टूट 1744.10 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। पिछले 5 दिन में ये स्टॉक करीब 4.07% तक टूट चुका है। अदानी पावर शेयर प्राइस, इस शेयर में 3.67% की टूट के साथ 194 रुपये के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में अदानी पावर के शेयर का भाव 201.40 रुपये के स्तर पर रहा था। 5. गोल्ड प्राइस टुडे, सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं रेट। ग्लोबल मार्केट में डिमांड में कमी आने से शुक्रवार को सोने एवं चांदी की वायदा कीमत गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर्स प्राइस में गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल 2023 में डिलीवरी वाले सोने गोल्ड में 245 रुपये यानी 0.41% की टूट के साथ 59,320 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का रेट गोल्ड रेट 59,565 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। जून कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव MCX पर जून 2023 में डिलीवरी वाले सोने में 135 रुपये यानी 0.22% की टूट के साथ 60,119 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में जून कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का रेट गोल्ड प्राइस 60,254 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। 6. रिल 52 हफ्ते के निचले स्तर पर रिलायंस के शेयर, ब्रोकरेज कह रहे तुरंत खरीद लो, मालामाल करेगी मुकेश अंबानी की कंपनी। देश में टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाने के मामले पर उहापोह बना हुआ है और लोगों का मानना है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद भी फोन का टैरिफ बढ़ सकता है।
इसके साथ ही कई अन्य वजहों से भी देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस के शेयर में पिछले कुछ समय से कमजोरी बनी हुई है। इसके बाद भी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि रिल के शेयर खरीदने का यह सही वक्त है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में कमजोरी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से है और इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने से निवेशकों को छोटी अवधि में ही 5% की कमाई हो सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने एक नोट में कहा, हमने रिलायंस जियो के टैरिफ हाइक में होने वाले देरी की वजह से होने वाले नुकसान को 1 से 6% तक रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी जा रही है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 36% की तेजी पर 3060 रुपीस पर पहुंच सकते हैं। 7. अदानी पावर ने SPPL की 100% हिस्सेदारी बेची, शेयर 3% से ज्यादा लुढ़का, जानिए डिटेल। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने स्पोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड SPPL की 100% हिस्सेदारी अदानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी है। कंपनी ने 1556.5 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू के साथ SPPL की बिक्री की है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। कंपनी ने BSE फाइलिंग में कहा है, इस प्रस्तावित ट्रांजैक्शन से जुड़े पक्षों ने शेयर खरीद समझौता किया है और ट्रांजैक्शन पूरा किया है। कंपनी ने 2022 में किया था मांग। पिछले साल नवंबर में अदानी पावर ने स्पोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड SPPL की 100% हिस्सेदारी अदानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड ACX को बेचने को लेकर एक MOU किया था। इस डील का अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू 1556.5 करोड़ रुपए है। ये क्लोजिंग डेट के एडजस्टमेंट पर निर्भर करता है। ACX असल में अदानी एंटरप्राइजेज और एच कॉनेक्स का एक जॉइंट वेंचर है। इनमें दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 50-50% है। ये कंपनी विश्वस्तरीय डेटा सेंटर विकसित करने और को लोकेशन होस्टिंग एवं एंसिलरी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 8. वेदांता के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, 5वां अंतरिम डिविडेंड देने की तैयारी में कंपनी, जानिए प्लान। वेदांता लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को 5वां अंतिम डिविडेंड देने की तैयारी में है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड की 28 मार्च 2023 को बैठक होगी। इस बैठक में बोर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5वें अंतरिम लाभांश इंटरम डिविडेंड देने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और उसे अपनी मंजूरी देगा। कंपनी तय कर सकती है ये रिकॉर्ड डेट। कंपनी ने कहा है कि अगर कंपनी का बोर्ड डिविडेंड देने का ऐलान करता है तो इसके लिए पात्रता तय करने के लिए 7 अप्रैल 2023 की रिकॉर्ड डेट तय की जा सकती है। इतनी बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। वेदांता ने इससे पहले फरवरी में 12.5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड इंटरम डिविडेंड देने का ऐलान किया था। इससे पहले कंपनी ने नवंबर में 17.5 रुपये, जुलाई में 19.5 रुपये और अप्रैल में 31.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया था। माइनिंग सेक्टर के दिग्गज अनिल अग्रवाल वेदांता में अपनी हिस्सेदारी में कम करने पर विचार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में ऐसा कहा है। हालांकि कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस बात से इनकार किया है। 9. स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स निफ्टी की सपाट शुरुआत, जानिए प्रमुख शेयरों का हाल। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बीच घरेलू शेयर बाजारों की शुरुआत शुक्रवार को सपाट रही। सुबह 9:20 बजे BSE सेंसेक्स पर 45.59 अंक यानी 0.08% की तेजी के साथ 57,970.87 अंक के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इसी तरह NSE निफ्टी पर 14.90 अंक यानी 0.09% की तेजी के साथ 17,091.80 अंक के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी। निफ्टी पर शुरुआती कारोबार में HCL टेक के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी के साथ कारोबार हो रहा था।